आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमीन सिंथेसिस के बारे में, यानी कि हम इसमें ऐसे ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम अल्फा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकें। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्कनेक्शन का। ये हमारी 7वीं या 8वीं वीडियो है जिसमें हम एमीन सिंथेसिस के बारे में बात करने वाले हैं। और ये अगर क्वेश्चन आता है एमीन सिंथेसिस तो क्या क्या चीज़ें आपको लिख करके आनी है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अल्फा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहला हमारा मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें पोटेशियम थैलेमाइड की रिएक्शन हम अल्फा हेलो एस्टर के साथ कराते हैं। यहाँ पर हमारे पास ब्रोमीन है तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम है अल्फा ब्रोमो एस्टर। ठीक है, जब अल्फा ब्रोमो एस्टर की रिएक्शन इस पोटेशियम थैलेमाइड के साथ कराएंगे तो सबसे पहले पोटेशियम और ब्रोमीन KBr बना करके बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमें ये कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है। ठीक है, ये बनने के बाद इसका हम कराएंगे बेसिक हाइड्रोलाइसिस। अब बेसिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस में हमारे पास पानी होता है, उस पानी में हम थोड़ा सा NaOH डाल देते हैं जिससे उसके जो नेचर है, प्रकृति है, वो बेसिक नेचर की हो जाती है, क्षारीय हो जाती है। अब इससे क्या होगा, इससे देखो सबसे पहले तो हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, यानी कि ये जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक काफी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो यहां पर क्या आएगा, H+ आएगा और यहां पर क्या आएगा, OH-, क्योंकि N पर नेगेटिव चार्ज बनने वाला है, नेगेटिव पर कौन आएगा, H+, और यहां पर पीछे पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो यहां पर OH। ठीक है, तो यहां पर करके दिखा रहा हूं, यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास बनेगा COOH और इस नाइट्रोजन पर H+ आकर के जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये जो है ये COOH ग्रुप में बदल जाएगा। ठीक है, COOH बनने के बाद जो हमने हाइड्रोलाइसिस कराया है वो बेसिक मीडियम में कराया है, इसलिए यहां पर ये जो COOH जो है ये NaOH के साथ रिएक्ट करके COONA बना लेता है, यानी कि सोडियम कार्बोक्सिलेट में बदल जाता है। ठीक है, यानी कि देखो सबसे पहले तो हमने हाइड्रोलाइसिस करा दिया, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया और इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, जिससे ये जो ग्रुप है ये COOH ग्रुप में बदल जाएगा। और बदलने के बाद अब जो हमारा बेसिक हाइड्रोलाइसिस जो करा रहे हैं, जो हम बेसिक हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं उसमें बेस प्रेजेंट है, NaOH प्रेजेंट है, जो कि रिएक्ट करेगा COOH के साथ और COONA में बदल जाएगा, जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है। ठीक है, तो यहां पर दो स्टेप एक साथ हो रही है। सबसे पहले COOH बनेगा, अब ये COOH जो है ये NaOH के साथ रिएक्ट करके फाइनली ये बना करके हमें देता है। ठीक है, अब इसके बाद दोबारा हम हाइड्रोलाइसिस कराने वाले हैं HOH। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे जिससे यहां पर देखो नाइट्रोजन, ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा। अब ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पर H+ आएगा, यहाँ पर OH- आएगा, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर OH, ये बॉन्ड टूट रहा है तो यहाँ पर NH2 बन जाएगा, तो ये हमें अल्फा पोजीशन है, अल्फा पर NH2 यानी कि एमीन प्रेजेंट है, तो अल्फा एमिनो COH ग्रुप है तो एसिड। ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये पहली हमारी विधि है, ये पहला हमारी रिएक्शन है जिनके थ्रू हमने अल्फा एमिनो एसिड बना लिया है, जिसका नाम है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन या गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। ठीक है, हमारी सेकंड रिएक्शन है स्मिथ रिएक्शन। ठीक है, अब इस स्मिथ रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हमारे पास रिएक्टेंट होता है बीटो कीटो एस्टर। अब ये बीटो कीटो एस्टर जो है ये सबसे पहले HNO2 के साथ रिएक्ट करता है। अब इस HNO2 को मैंने इस तरीके से लिख रखा है, जिसमें जो ये OH जो है ये OH रिएक्ट करेगा इस H+ से। ये जो H+ है ये आराम से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये मोर एसिडिक H+ है। क्योंकि देखो ये एस्टर है, ये इसकी अल्फा पोजीशन है, ये कीटो है, ये इसकी अल्फा पोजीशन, यानी कि अल्फा पोजीशन पर जो प्रोटॉन प्रेजेंट होता है वो मोर एसिडिक होता है। ठीक है, तो ये जो H+ है ये इस OH के साथ रिएक्ट करके H2 बना करके बाहर निकल जाएगा। पीछे क्या बचा, NO बचा। अब ये NO जा करके इस कार्बन पर जुड़ जाएगा और हमें ये मिलेगा। अब ये बनने के बाद Zn+CH3COOH यानी कि Zn+ एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में इस NO ग्रुप का रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन होगा तो यहां पर H आएगा, यहां पर H आएगा और फाइनली हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब इसके अंदर ध्यान से देखना, इसके अंदर सबसे पहले तो हम रिडक्शन कराएंगे, चाहे PT ले लो, कुछ भी ले लो, PT के
के साथ प्रेजेंस में हम H2 जोड़ देंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा। यहाँ से देखो, यहाँ से H और ये H2O निकल करके बाहर निकल जाएगा, H2O बन करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब H2O निकल करके बाहर हो गया। अब इसके बाद हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जो भी बनेगा यहाँ पर ये NH2 बन जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन में पहले हम कराएंगे इसका रिडक्शन, और रिडक्शन कराने के बाद सेकंड स्टेप में हम कराएंगे हाइड्रोलाइसिस, और वो भी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अब एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, हमारे पास वाटर होता है, उसमें मैंने थोड़ा एसिड ऐड कर दिया है, जिससे उसका जो मीडियम है वो एसिडिक हो चुका है, यानी कि जो वो H3O+ बना हुआ है उसमें H+ की भरमार है। जितनी हमारी रिएक्शन को चाहिए होती है, H+ जितना चाहिए होता है वो H3O+ से ले सकता है, यानी कि H3O+ जो होता है उसमें H+ की कंसंट्रेशन बहुत सारी होती है, और जो इसीलिए ये जो H3O+ होता है ना, इसका मतलब होता है कि वाटर में मैंने एसिड थोड़ा मिला रखा है। ठीक है, तो उसका एसिडिक मीडियम हो चुका है। और यहाँ पर जो ये NaOH जो है, ये जब मैं H2O में मिलाऊंगा तो OH की कंसेंट्रेशन उस वाटर में बहुत सारी हो जाएगी। ठीक है, यही फर्क होता है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस और बेसिक हाइड्रोलाइसिस में। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस में हमारे पास H2O में H+ की कंसेंट्रेशन काफ़ी सारी होती है। तो जब हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस जब हम यहाँ पर कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ पर आएगा H और यहाँ पर आएगा OH। ठीक है, OH, तो यहाँ पर ये CH3COOH बन करके, यानी कि एसिटिक एसिड बन करके बाहर हो जाएगा, और पीछे क्या आएगा, यहाँ पर इस कार्बन के पास H आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ चुका है। इसके इस तरफ आएगा NH2 और इसके नीचे आएगा R, और यहाँ पर जो ये COOET यानी कि एस्टर जो है, इसका भी हाइड्रोलाइसिस होगा। यहाँ पर H, यहाँ पर OH, तो ये ETOH बन करके बाहर निकल जाएगा, यानी कि एथेनॉल बन करके बाहर निकल जाएगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर एमिनो प्रेजेंट है, तो अल्फा एमिनो एसिड बन चुका है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड मेथड है जिसके थ्रू हमने अल्फा एमिनो एसिड बना लिया है। अब थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, कर्टियस रिएक्शन। अब इस कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है वो देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मेलोनिक एस्टर। अब ये जो मेलोनिक एस्टर होता है, इसमें सबसे पहले हम C2H5ONA, ये जो है ये बेसिक नेचर का होता है। ये क्या काम करता है, इस मोर एसिडिक प्रोटॉन को बाहर निकाल देता है। अब H+ बाहर निकलने के बाद सेकेंड स्टेप में RX इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब RX जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर RX में जो R जो है ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, यानी कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर के इस माइनस पर चिपक जाएगा, क्योंकि यहाँ से H+ निकला है, तो पीछे क्या छोड़ के जाएगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर जो R+ जो है ये यहाँ पर जाकर के चिपक जाएगा और ये बना लेगा। अब ये बनने के बाद हम एक मॉलिक्यूल KOH का लेंगे। अब एक मॉलिक्यूल एक इक्विवेलेंट KOH का मॉलिक्यूल लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर होता है इस तरीके से हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर OH और यहाँ पर पोटेशियम जाकर के चिपक जाता है, यानी कि एथिल अल्कोहल बाहर निकल जाता है, ETOH बाहर निकल जाता है। अब ये बन चुका है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम N2H4 की पहले हम रिएक्शन कराते हैं N2H4। ये N2H4 क्या है, H2N सिंगल बॉन्ड HNNH2, यानी कि हाइड्रोजीन है। अब ये जो हाइड्रोजीन जो है ये इसके साथ रिएक्ट किस तरीके से करेगा वो देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो H2 है, H2 में से एक H+ जाएगा। अब ये H+ कहाँ पर जाएगा, ये ETO के पास जाएगा, और ETO के पास जाकर के हमें ये देगा, क्योंकि यहाँ पर देखो किस तरीके से रिएक्शन होगी। ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्लियरली समझा रखा है। यहाँ पर देखो, ये जो है ये रिएक्शन कर रहा है। आपको इस ग्रुप को देखना है, इस ग्रुप में क्या क्या हो रहा है, इस ग्रुप में किस तरीके से ये ग्रुप है इस तरीके से। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये जो OH यहाँ पर H2 है, इसका एक H+ और ये OET- जो है ये ETOH बन करके बाहर निकल रहा है, यानी कि एथेनॉल मिल करके बन करके बाहर निकल रहा है। अब यहाँ पर क्या बचा, NH। ठीक है, ये बचा, ये जाकर के इस कार्बन पर चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये बना लेंगे। ठीक है, आपको इस ग्रुप के बारे में देखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2-3 स्टेप के बाद का जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर एक ही स्टेप में कंप्लीट कर रखा है, तो आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में नहीं आएगा, तो आपको यहाँ पर देखना है, ध्यान से देखना है। ठीक है, ये बन चुका है। अब इसमें मैं मिला रहा हूँ HNO2 मिला रहा हूँ, तो ये मेरी सेकेंड स्टेप है,
ये सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप मेरी कंप्लीट हो चुकी है जिसमें मैं N2H4 मिला चुका हूं इसके अंदर, और N2H4 मिलाने के बाद ये जो ग्रुप है ये इसमें चेंज हो गया है, इस ग्रुप में चेंज हो गया है। अब मैं HNO2 की रिएक्शन करा रहा हूं इसके साथ। अब HNO2 की रिएक्शन कराऊंगा तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये H2 को लेकर के H2O बना करके बाहर निकल जाएगा, और ये जो N है ये इस N के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बना लेगा। यहां पर देखो एक H, यहां से एक H प्लस थोड़ी नहीं निकला है, हाँ दोनों निकल चुके हैं। तो यहां पर देखो NH NH N के पास अब कुछ भी नहीं है, ठीक है N। अब इस ऑक्सीजन के साथ ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना रहा था, तो इस नाइट्रोजन के साथ भी ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, बन चुका है। अब इस N के पास OH बचा हुआ है, OH यहाँ पर जुड़ चुका है। अगली स्टेप में क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा। आपको केवल इस ग्रुप को देखना है क्योंकि ये जो ग्रुप है ये ही इंपॉर्टेंट है, ये ही यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है। OH जो है ये OH इस H के साथ रिएक्ट करके H2O बना करके बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर जो ये H है नाइट्रोजन के पास, ये यहाँ से H2O बना करके बाहर निकल जाएगा। अब देखो यहाँ से H प्लस निकला है तो पीछे क्या छोड़ेगा, माइनस। अब यहाँ से OH माइनस निकला है तो पीछे क्या छोड़ेगा, प्लस। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। अब क्या होगा इसमें, अब होगा इसमें कर्टियस रीअरेंजमेंट, और ये कर्टियस रीअरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले क्या होता है वो देखो, इसमें ये जो नाइट्रोजन जो है ये नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रखा है, और यहाँ पर ये है, ठीक है। पीछे का सिस्टम ये है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर CH, यहाँ पर R, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। और यहाँ पर है नाइट्रोजन, यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब देखना, ध्यान से देखना, यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, अब नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिटल में केवल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है। अब 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद ये क्या काम करेगा, इस 2 इलेक्ट्रॉनों को, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहां पर शिफ्ट करेगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए। अब यहां पर आएगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, तभी तो यहां पर आकर के इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉनों के थ्रू, इन इलेक्ट्रॉनों के साथ इस पर भेज देंगे, और यहां से ये जो है ये बाहर निकलेगा। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये नहीं होगा, ये जो है रिएक्शन का ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहां पर हमारे पास ये जो N2 है, ये N2 बाहर निकलेगा। अब देखो यहाँ पर ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये इस N पर आ रहे हैं, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है पीछे। इस N पर अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आएंगे, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव जो पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे और N2 गैस बन करके बाहर निकल जाएगी। अब देखो पीछे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अब दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर जा रहे हैं तो पीछे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, और नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस हो जाएंगे, और हमें एक न्यूट्रल स्पीसीज देखने को मिलेगी जिसका नाम होता है नाइट्रीन। अब उस नाइट्रीन की अगर बात करें तो उस नाइट्रीन में कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये बॉन्ड डिसोसिएट हो चुका है, ये कार्बन, यहाँ पर ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से नाइट्रोजन निकल चुका है, इसे अब मिटा देता हूँ। यहाँ पर डायरेक्ट ये जो है ये यहाँ पर जुड़ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो नाइट्रोजन है ये न्यूट्रल हो चुकी है, इसके पास अब 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और इसका ये एक 5 है, और नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। क्यों, देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसीलिए ये एक लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ये एक लुईस एसिड स्पीसीज हम इसे कह सकते हैं, नाइट्रीन इसे का नाम होता है, ठीक है। तो नाइट्रीन इसमें एज एन इंटरमीडिएट बनता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पर आएंगे तो इस पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये बॉन्ड यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट होगा। अब शिफ्ट होगा, देखो यहाँ से ये जो बॉन्ड है, दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉनों के साथ ये बॉन्ड
इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो रहा है। अब शिफ्ट होने के बाद इस नाइट्रोजन के ये जो N2 है ये तो बाहर निकल गया, N2 बन करके बाहर निकल चुका है। अब इस नाइट्रोजन पर देखो यहाँ पर नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन के बाद इस पर क्या आएगा, नाइट्रोजन के बाद CO आएगा, क्योंकि इसके इस तरफ का सामान ये यहाँ पर आएगा, यानी कि ये सारा का सारा सामान नाइट्रोजन से जोड़ना है हमें। तो ये सारा सामान इस नाइट्रोजन पर जोड़ दिया। अब नाइट्रोजन के बाद क्या आएगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पर ये जो नेगेटिव चार्ज है या फिर यहाँ पर जो दो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर आ रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो डबल बॉन्ड बन चुका है। और ये कार्बन है, ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका नाम है आइसोसाइनेट। ठीक है, आइसोसाइनेट बन चुका है। अब इस आइसोसाइनेट का हम एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, सॉरी यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव पर कौन आएगा, H+, और H+ आने के बाद यहाँ पर जो ये H+ है ये H+ यहाँ पर जुड़ जाएगा और इस CO के बाद में क्या जुड़ेगा, यानी कि यहाँ पर इस कार्बन पर क्या आएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो एथिल अल्कोहल है, इस एथिल अल्कोहल में C2EtO- जो है ये इस कार्बन पर जाकर के जुड़ जाएगा, OET बना लेगा। ठीक है, अब ये जो ET है, ये ET क्या है, C2H5। ठीक है, ये बन चुका है। अब ये बनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब इसके भी लास्ट में यहाँ पर आ चुके हैं, यानी कि यहाँ पर ये जो स्पीसीज है ये तो हमने बना दी। अब इसके बाद इसमें कर्टियस रीअरेंजमेंट होगा। कर्टियस रीअरेंजमेंट में क्या होगा, ये N2 बाहर निकलेगा। N2 बाहर निकलने के बाद यहाँ पर N2 इस तरीके से बाहर निकलेगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है, दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर जा रहे हैं, तो पीछे क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव पॉजिटिव बैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रल स्पीसीज बनेगी जिसका नाम है नाइट्रीन। नाइट्रीन बनने के बाद ये जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इसके साथ ये बॉन्ड यहाँ पर इस नाइट्रोजन पर शिफ्ट करेगा, ये नाइट्रोजन पर पहुंचेगा, जिसे हम बोलते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो ये जो पूरा जो सेटअप है ये इस नाइट्रोजन पर जाकर के चिपक जाएगा, जिससे हमें यहाँ पर इस कार्बन की जगह पर नाइट्रोजन मिलेगा और नाइट्रोजन के साथ ये पूरा सेटअप मिलेगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन चुका होगा। क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर ये जो है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद ये बनेगा, ये जो स्पीसीज है ये बनेगा। और इसके बाद ये बनने के बाद आइसोसाइनेट बनने के बाद हम एथिल अल्कोहल जब इसमें डालेंगे तो एथिल अल्कोहल इसके साथ रिएक्ट करके, इस स्पीसीज के साथ रिएक्ट करके हमें ये बना करके देता है और हमें ये मिलता है। ठीक है, ये सेम बन चुका है। ठीक है, ये मिलने के बाद हम इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। और पहले हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये एथिल अल्कोहल बाहर निकलेगा। एथिल अल्कोहल निकलने के बाद पीछे क्या छोड़ेगा, पीछे इसका OH छोड़ेगा, यानी कि इस तरीके से। अब इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस को हम यहाँ पर दोबारा समझ सकते हैं। यहाँ पर इस स्पीसीज इस ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ये इसमें चेंज हो जाएगा, यानी कि इस COOH में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से होने वाला है HOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन चुका है और यहाँ से ETOH बाहर निकल चुका है। ठीक है, अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये बन चुका है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये H जो है, अब अगर हम इसको हीट देंगे तो यहाँ से CO2 बाहर निकलेगा। ठीक है, अब CO2 कहाँ से निकलेगा, यहाँ से यहाँ से H के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर नाइट्रोजन पर शिफ्ट करेंगे। तो कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेंगे और CO2 बन करके बाहर निकल जाएगी। और यहाँ पर ये जो नेगेटिव, यहाँ पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव आया है, यहाँ पर ये H+ जाकर के जुड़ जाएगा, NH2 बना लेगा। ठीक है, अब NH2 बनाने के बाद देखो ये जो है यहाँ पर NH2 बन चुका है, लेकिन ये जो साइनाइड है ये भी तो बचा हुआ है। इसका हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से हम COOH ग्रुप बन करके दिखता है। तो यहाँ पर अब हमारा अल्फा एमिनो एसिड बन चुका है। ठीक है, अल्फा एमिनो एसिड बन चुका है। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने 2-3 स्टेप एक साथ करा रखे हैं। तो ये जो है ये मैंने थोड़ा कंप्रेस करके लिखा रखा है, इसको आप खोल करके यहाँ पर देख सकते हो क्या क्या हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस रिएक्शन में। होफमान डिग्रेडेशन मेथड, ये जो होफमान डिग्रेडेशन मेथड है इसमें क्या होता है, होफमान मेथड आपने पढ़ा होगा यार। यहाँ पर जो NH2 यानी कि ये जो एमाइड जो है
ये एमाइड एमीन में चेंज हो जाता है, NH2 में चेंज हो जाता है। वो किस तरीके से होता है वो आप होफमान ब्रोमिनेशन में देख सकते हो। अगर आपको नहीं आती आप देख सकते हो होफमान ब्रोमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। तो इसमें जो एमाइड जो ग्रुप है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। NH2 बन चुका है। अब NH2 बनने के बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, इस ग्रुप का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर OH आएगा, ये मिलकर के ये बन चुका है, ठीक है। तो ये क्या है, अल्फा पोजीशन पर एमीन है, अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ब्रोमिनेशन, अगर हम हाउफमान ब्रोमिनेशन कराएंगे तो काफी लंबी रिएक्शन हो जाएगी। तो मैंने हाउफमान ब्रोमिनेशन को केवल एक स्टेप में किया है, जिसमें मैंने एमाइड को इस एमीन में चेंज कर दिया है, ठीक है। इस रिएक्शन को आप डिटेल से देख सकते हो, आपको आराम से मिल जाएगा, इंटरनेट पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाउफमान ब्रोमिनेशन किस तरीके से होता है। तो हमारी फिफ्थ रिएक्शन है ड्रेप्स की सिंथेसिस। इस ड्रेप्स की सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें हमारे पास एल्डिहाइड होता है। इस एल्डिहाइड की रिएक्शन हम इसके साथ कराते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में एल्डिहाइड की रिएक्शन जब इसके साथ कराएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से H2 और यहाँ से O, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, H2O मिलकर के बाहर हो चुका है, ठीक है। तो इसमें देखो ये हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक का नाम क्या है एल्डिहाइड और एक का नाम क्या है, एक का नाम है साइनो एस्टर, ठीक है। ये साइनो है और ये क्या है एस्टर। तो साइनो एस्टर है, साइनो एस्टर की रिएक्शन जब हम इसके साथ कराएंगे, अब इस साइनो एस्टर के पास अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, H2 यहाँ से और ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएगा बाहर H2। तो यहाँ पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन साइनाइड और ये COOH। अब ये होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर N2H4 आएगा, ठीक है। N2H4 क्या करेगा, यहाँ से एक H, ठीक है, और एक यहाँ से OET बाहर हो जाएगा, ETOH मिलकर के बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पीछे क्या आएगा, NH बचा हुआ है। अब ये NH यहाँ पर जुड़ जाएगा, NH जुड़ चुका है और NH जुड़ने के बाद ये NH2 बन चुका है, ठीक है, ये मिलेगा। अब इसमें क्या होगा, इसमें दोबारा यहाँ पर HNO2 आएगा। HNO2 क्या करेगा, HNO2 यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से दो हाइड्रोजन मिलकर के H2 मिला करके बाहर हो जाएंगे, H2 बन करके बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अब H2 मिलकर के बाहर हो चुके हैं तो यहाँ पर क्या आएगा N। अब इसके पास हाइड्रोजन एक भी नहीं है। अब ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होगा, यहाँ पर N और N के बीच में डबल बॉन्ड है। अब इस नाइट्रोजन से OH जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H2 बाहर हो जाएगा। इसके बाद ये मिलेगा। इसमें क्या होगा, कर्टियस रीअरेंजमेंट। कर्टियस रीअरेंजमेंट के बारे में मैंने बता चुका हूँ क्या होता है, ठीक है। अब कर्टियस रीअरेंजमेंट में इस तरीके से होगा और ये हमें मिल जाएगा आइसोसाइनेटो, हमें मिलेगा। ये जो ग्रुप है ये आइसोसाइनेटो में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आइसोसाइनेटो बनने के बाद इसका बॉन्ड हम डिसोसिएट कराएंगे एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में। एथिल अल्कोहल से, एथिल अल्कोहल जो होता है वो ETO- प्लस H+ में टूटता है। ये ET क्या है, एथिल, एथिल ग्रुप C2H5 है, ठीक है, ऑक्सीजन, ये माइनस ये प्लस। तो H+ कहां पर जाएगा, नाइट्रोजन पर NH, और यहाँ पर कार्बन के पास क्या जाएगा, OET जाकर के चिपक चुका है। अब इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। हाइड्रोलाइसिस में H, ये ETOH मिलकर के बाहर हो जाएगा और पीछे क्या छोड़ेगा, OH। यहाँ पर COOH बन चुका है। अब COOH में थोड़ा सा हम इसे हीट करेंगे, हीट देंगे तो यहाँ से CO2 गैस निकलेगी। CO2 निकलने के बाद यहाँ पर फाइनली हमें NH2 मिल जाएगा। तो यानी कि अल्फा पोजीशन पर हमारे पास NH2 आ चुका है, लेकिन यहाँ पर साइनाइड प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस साइनाइड का जब हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये साइनाइड जो है ये COOH में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें फाइनली मिलेगा अल्फा एमिनो एसिड। तो ये सारी की सारी रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हम अल्फा एमिनो एसिड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये जब अगर ये टॉपिक आता है एमीन सिंथेसिस तो ये सारी की सारी रिएक्शंस आपको लिख करके आनी है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।